गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सिटीक्स। आज के इस वीडियो में हम बिजनेस कम्युनिकेशन व्यावसायिक संचार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यू पेपर एंड मॉडल पेपर्स में आपको कुछ डिस्कस कराने वाली हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो को पूरा अच्छे से कंप्लीट करिएगा। इतने जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से रेडी कर लेते हैं तो आपको 80 to 90 प्लस मार्क स्कोर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। और हाँ, एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगी, अगर आपने उसे फॉलो कर लिया तो वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और मैं आपको कुछ रिपीटेड क्वेश्चन बता रही हूँ तो उसे आप नोट करते हुए चलिएगा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, इसके बारे में आप डिस्कस करिए। एंड ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, मैं आपको इसे एंड में बताने वाली हूँ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट छवि से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप डिस्कस करिए। ये सारे क्वेश्चन आपके 2023 एंड 2024 में जो अभी हाल ही में पेपर हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके इसमें पूछे गए हैं, तो मैं आपको ये डिस्कस करा रही हूँ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें डिफाइन सेल्फ डेवलपमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आत्म विकास से आप क्या परिभाषित कर सकते हैं। अशाब्दिक संचार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप एक्सप्लेन करिए। इससे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिएगा कि वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंशिएट होते हैं, या इसके आप डेफिनेशन दीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बताना। संचार के आधुनिक रूप कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आपको फुल डिटेल्स देना है। आप इसमें हेडिंग वाइज ही कंप्लीट करेगा, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। अगर 3 मार्क्स के हैं तो 2 ही देंगे। अगर आप इसमें हेडिंग वाइज कंप्लीट करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारा दिया हुआ है, व्हाट प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग ग्रैप वाइन। अंगूर का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अंगूरी लता एक प्रकार का कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो उसको बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा दिया हुआ है, व्हाट आर द मेन बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। प्रभावी ढंग से सुनने के मुख्य बाधाएं क्या क्या होती हैं, इसके बारे में आप एक्सप्लेन करिएगा। ये आपके 2023 एंड 2024 में न्यू क्वेश्चन जो हमेशा क्वेश्चन में पुटअप करे गए हैं, इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करा दिया है। अब नेक्स्ट आते हैं कुछ यूनिट वाइज क्वेश्चन है, जैसे कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इज बिजनेस। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस बताना है ह्यूमन कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट है कि बिटवीन रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिटन मौखिक संचार और लिखित संचार क्या होता है, इसके बारे में आप एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट आते हैं आपको कुछ शॉर्ट नोट लिखने, जैसे विजुअल कम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके बारे में बताइए कि श्रोता विश्लेषण क्या होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आते हैं कुछ और शॉर्ट नोट्स है, जैसे साइलेंस हो गया, डेप्थ लिमिटिंग लिसनिंग स्किल्स हो गए, इसके बारे में आप बताइए। नेक्स्ट आते हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बारे में बताइए। एंड हाउ टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंप्रूव कैसे करते हैं, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आते हैं, एक्सप्लेन अबाउट क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन क्या होता है। क्रॉस कम्युनिकेशन इज अ वेरी न्यू क्वेश्चन है आपका, हो सकता है कि एग्जाम में आपको ये पुटअप कर ले। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस आर द क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके बारे में बताइए कि प्रॉब्लम एंड चेंजेस क्या क्या होते हैं, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट आते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट द कम्युनिकेशन इन द कॉर्पोरेट कंपनीज इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉर्पोरेट कंपनी से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसे आप जरूर नोट करके जाइएगा। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द क्रॉस कल्चर प्रॉब्लम इन इंडिया के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आते हैं आपका जो हाल ही में पेपर हुए हैं, जैसे कि 2024 में अभी न्यू यूनिवर्सिटीज़ में जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि संप्रेषण की प्रक्रिया इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी आपका काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया है कि संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन करिए। अनौपचारिक और औपचारिक फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में आपको बताना है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। समूह सच्चा क्या होता है, आत्म विकास क्या है, एपीवे स्टाइल के बारे में आपको अच्छे से बताना है। हो सकता है कि एपीए स्टाइल आपके नेक्स्ट एग्जाम में ज़रूर पूछे। नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट में आता है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं। विकर्णीय संप्रेषण क्या है, डायगोनल इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 7 C's हमेशा एग्जाम में पूछता है, कभी शॉर्ट में पूछता है, कभी लॉन्ग में पूछता है, लेकिन जरूर पूछता है आपका 7 C's कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है शॉर्ट विशेषण क्या है, इसे भी आप नोट कर लेगा। शॉर्ट विशेषण के बारे में आपको पूछ सकता है, लॉन्ग में या शॉर्ट में, दोनों में आ सकता है आपका। नेक्स्ट आते हैं कि कृत्रिम साक्षात क्या क्या होता है। ब्रीफली एक मॉक इंटरव्यू क्या होती है, इसके बारे में बताइए। मॉक इंटरव्यू से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट आता है कि इंटरनेट के यूजेस आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है कि मौखिक प्रस्तुतिकरण, ओरल प्रेजेंटेशन क्या होता है। ओरल प्रेजेंटेशन इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओरल मौखिक और लिखित हो गया एक, और ओरल प्रेजेंटेशन या लिखित प्रेजेंटेशन क्या होता है उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं विजुअल एड्स क्या होता है। एड्स के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है कि वो जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आते हैं नौकरी के लिए आवेदन पत्र के प्रमुख तत्वों को व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द मेन कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर जॉब्स के बारे में बताना है आपको। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपका ज़रूर एग्जाम में है, क्योंकि नौकरी के रिलेटेड है एंड जॉब से रिलेटेड है, तो ज़रूर पूछेगा कि कैसे एप्लीकेशन देते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है हमारा संचार संगठन क्या होता है, इसके बारे में बताइए। प्रभावी श्रवण क्या होता है, इसके बारे में बताइए। प्रभावी श्रवण हमेशा एग्जाम में पूछता है, इससे रिलेटेड आपके जरूर क्वेश्चन बनेंगे, इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं आप द्वारा इच्छित पुस्तकों को क्रम में करने के लिए प्रकाशक पत्र लिखिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हमारा प्रतिवेदन लेखन से आप क्या आशय है। प्रतिवेदन तैयार करते समय कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं। इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रिपोर्ट प्रेजेंटेशन क्या होता है, इसके बारे में आप एक्सप्लेन करिए। सो हमारा ये प्रीवियस पेपर कंप्लीट होते हुए हम मॉडल पेपर डिस्कस कर लेते हैं। हमारा मॉडल पेपर में हमारा दिया हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपको मैंने बताया कि 7 C's ऑफ मॉडल इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके बारे में बताइए। इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट आते हैं डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, मेजर बैरियर्स इन प्रोसेस के बारे में बताना है। थर्ड है हमारा व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्किल्स रिक्वायर्ड इन मेकिंग इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। जैसे कि आपको मैंने प्रेजेंटेशन के बारे में बताया ना कि ऑरल प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट प्रेजेंटेशन, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, तो आप इन तीनों को अच्छे से कंप्लीट करके जाएगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन से आप रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। नेक्स्ट आते हैं, जैसे कि आपको मैंने बता चुका है कि क्रॉस कल्चर क्या होता है, इसके बारे में बताना है, एंड बिजनेस मैनर्स के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट आते हैं हाउ इज द सेल्स रिपोर्ट प्रिपेयर सैम्पल रिपोर्ट सबमिटेड बाय सेल्स मैनेजर इन हिज बॉस। सेल्स रिपोर्टेड के बारे में आपको बताना है कि आपको सेल्स रिपोर्टिंग जो विक्रय होता है उसके बारे में आपको अच्छे एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट आते हैं राइट अ लेटर टू योर कस्टमर ऑफरिंग सॉल्यूशन टू अ कंप्लेन फील्ड बाय रिगार्डिंग बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताना है, क्योंकि कुछ लेटर्स आजकल कम्युनिकेशन में जो लेटर्स होते हैं लिखे जाते हैं वो सब काफ़ी पुटअप कर रहा है। लेटर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन रहे हैं कि जॉब के रिगार्डिंग आप क्या लेटर लिख सकते हो, सेल्स के रिगार्डिंग आप क्या लेटर लिखोगे, बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में आप क्या लेटर्स लिख सकते हो, उसके बारे में आप एक्सप्लेन करनी है। तो इन तीनों टॉपिक को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे 2 लास्ट क्वेश्चन है 7 और 8। Write a letter of shareholder confirming transmission of shares his name after date of his father। देखिए जैसा कि आपको लेटर के बारे में मैंने बताया कि लेटर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कम्युनिकेशन में, तो आप लेटर से प्रिपेयर करके जाएगा कि लेटर कैसे लिखते हैं। हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, अगर लेटर रिलेटेड आ गया है तो आप उसका पहला स्ट्रक्चर जो होता है उससे आप ज़रूर बनाइएगा। एंड शेयर होल्डर्स के बारे में आप कुछ भी टॉपिक ऐसे नीचे लिख सकते हैं, निष्कर्ष लिखिए, कंक्लूजन लिख दीजिए, आपका वो कंप्लीट हो जाएगा एंड फुल मार्क्स में मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर द कंसिडरेशन टू बी बॉर्न इन माइंड प्रिपेयरिंग योर रिज्यूम। रिज्यूम इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको रिज्यूम पूछ सकता है या रिपोर्ट प्रेजेंटेशन पूछ सकता है, ओरल प्रेजेंटेशन, रिटेन, ये सब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप नोट करिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जैसा कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम शेयर पे मैं आपको वहाँ से प्रोवाइड कर दूँगी। ये दोनों मॉडल पेपर एंड पीवाईक्यू पेपर ज़रूर पढ़ के जाएगा, इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड कुछ क्वेश्चन पेपर मैंने अपने वीडियोस प्रोवाइड किए हैं जो कि चैनल पे हैं, और उसे आप ज़रूर देख के जाइएगा। अभी हाल ही में जितने भी पेपर हुए हैं मैंने सारे अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहाँ से कंप्लीट करिए। कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम पे आप शेयर करें, वहाँ से आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। सो कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, एक प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे